नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टेक इन्फो में। और आज चर्चा करेंगे कि अनुसरण पदाधिकारी आईसीडीएस द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है 905। तो ये पत्र है आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के संबंध में। तो उसमें क्या कहा गया है, क्या आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे कैसे खुलेगा आंगनबाड़ी में, बच्चे कैसे आएंगे, बच्चे की जो देखभाल करनी है वो कैसे होगा, आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा तो क्या खुलेगा, क्या सर्कुलेशन रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो और कब खुलेगा, ये सारी चर्चाएं होंगी। तो वीडियो में बने रहिए लगातार। वीडियो में सारा कुछ बताया जाएगा आज क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो ये पत्र है 905 अनुसरण पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है 19 फरवरी 2021 को। और ये सेवा में अपर सचिव को गया है, आपदा प्रबंधन विभाग को। उनसे अभी अनुमति के लिए ये पत्र निर्गत किया गया है कि क्या आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग एक पहले भी पत्र इश्यू हुआ था। देखिए, अपर मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन द्वारा 730 से दिनांक 5 फरवरी 2021 को एक पत्र निर्गत किया गया था। तो इस पत्र में क्या कहा गया है इसको हम अब देखेंगे। उसके बाद हम लोग का गाइडलाइन क्या रहेगा आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का, बच्चे कैसे आएंगे, सेविका की जिम्मेवारी क्या होगी, सहायिका की जिम्मेवारी क्या होगी, और अभिभावक की जिम्मेवारी क्या होगी, कौन कौन आंगनबाड़ी पर आएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे, कैसी परिस्थिति में आना है, क्या क्या लेके आना है, ये सारी बातें पर आज चर्चा होगी। और इस पत्र में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या बाउंडेशन लगाए गए हैं, सब कुछ चर्चा होगी। वीडियो में लगातार बने रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो में। तो ये पत्र निर्गत है अनुसरण पदाधिकारी द्वारा। लिखा गया है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लगाए गए प्रतिबंध, जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे विचार विमर्श हेतु दिनांक 29 जनवरी 2021 को मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 6 में उल्लेखित है कि 1 से 5 तक की कक्षाओं एवं आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने के संबंध में 15 फरवरी 2021 के पश्चात निर्णय लिया जाएगा। तो 15 फरवरी चूंकि बीत चुका है, इसी पर यह निर्णय आया है 19 फरवरी को। अभी ये सेविका के लिए निर्णय नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए, लेकिन इसमें क्या कहा गया और यही नियम अब रहेगा आपके केंद्र खोलने का। तो वीडियो में जरूर ध्यान से देखिए, वीडियो को सुनिए, आपको आगे फायदा होगा आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में। तो इसमें था कि 15 फरवरी के जो मीटिंग होगी उसी के पश्चात निर्णय लिया जाएगा। तो उस निर्णय के आलोक में एक एजेंडा तैयार किया गया है, एक एजेंडा बना के भेजा गया है कि आंगनबाड़ी कैसे चलेंगे। तो चलिए एजेंडा में देखते हैं हम लोग कि उसमें क्या कहा गया है। तो यही मार्गदर्शिका निर्गत हुआ है आईसीडीएस निदेशालय द्वारा कि कोविड संक्रमण के काल में भी आंगनबाड़ी केंद्र जो चलेंगे वो किस परिस्थिति में और कैसे चलेंगे, इसका पूरा का पूरा गाइडलाइंस तैयार किया गया है। तो वीडियो लगातार बिल्कुल स्किप फॉरवर्ड नहीं करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। चलिए, तो इस मार्गदर्शिका में क्या कहा गया है सीधे पढ़ते हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र संचालन हेतु निम्न मार्गदर्शिका का पालन किया जाएगा। ये जो नीचे मार्गदर्शिका है इसका पालन अब आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर करने पड़ेंगे। तो पहला है हम लोग का, देखिए ये 1 नंबर है, प्रत्येक दिवस मतलब प्रत्येक दिन को आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे की उपस्थिति इस तरह से सुनिश्चित की जाएगी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 से 5 वर्ष के बच्चे, मतलब सोमवार, शुक्रवार और बुधवार को 3 से 5 साल के बच्चे रहेंगे, तथा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 5 से 6 साल के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे उपस्थित रहेंगे। किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर कुल क्षमता की 50% से अधिक उपस्थिति नहीं रहेगी। यानी अगर आपके केंद्र पर 40 बच्चे हैं तो 20 बच्चे से अधिक उपस्थिति नहीं रखना है, 20 बच्चा तक ही रहेगा, उससे कम हो सकता है, अधिक नहीं होगा। चलिए दूसरा गाइडलाइन क्या कहता है। दूसरा इसमें देखते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र के परिधि के अंदर व आसपास सफाई व स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे, साथ ही उनका विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब आपके आंगनबाड़ी केंद्र का जो परिसर है उसके आसपास, बाहर भी और अंदर भी, उसको सैनिटाइज कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सैनिटाइज कराने के बाद ही आपका आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होगा। पर चलिए 3 नंबर पर क्या कहा गया है,
आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा केंद्र पर आने वाली अभिभावकों को मास्क, चेहरा कपड़ा द्वारा ढका होना आवश्यक है। मतलब अगर आप केंद्र पर जा रही हैं पढ़ाने या सहायिका है खाना बनाने जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर अभिभावक कोई आ रहा है तो उनको भी मास्क लगाना अनिवार्य है। चलिए 4 नंबर क्या कहता है, कोरोना संक्रमण के पहचान / इलाज व रोकथाम हेतु दिशा निर्देश आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रदर्शित करे। आंगनबाड़ी आपका जो केंद्र है उस पे कोरोना से संबंधित जो रोकथाम है, उसके लक्षण है, उसका इलाज जो है, उसका एक मेन्यू बना के आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा कि कोरोना संक्रमण के ये लक्षण है, ये उपाय करने पड़ेंगे, ये रोकथाम है। चलिए 5वां क्या कह रहा है, हाथों की नियमित सफाई, स्वच्छता, सैनिटाइजर का प्रयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार सुनिश्चित कराना। तो जो पहले से गाइडलाइंस था कि हर एक 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट पर आपको हाथ की सफाई करते रहनी है, तो वो आपको करते रहना है। 6 नंबर है, अस्वस्थ, कमजोर, गर्भवती महिला व 65 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्ति का आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रवेश निषेध रहेगा। मतलब कि कमजोर आदमी है, अस्वस्थ है, गर्भवती महिला है या 65 साल के अधिक उम्र के आदमी है तो उनको आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आना है। केंद्र पर गर्म पका, 7 नंबर आपका है मेनू, 7 नंबर जो गाइडलाइंस है, केंद्र पर गर्म पका भोजन भंडारण, तैयारी व वितरण के दौरान स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना। मतलब अगर आप अपने केंद्र पर गर्म पका भोजन बना रहे हैं तो सामाजिक दूरी जो है, सोशल डिस्टेंस है, उसको वहां पे बनाए रखना है। कोरोना 8 नंबर है, कोरोना प्रोटोकॉल व सफाई के दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए VHSND के दौरान वृद्धि निगरानी सुनिश्चित करना। इस दौरान हाथों की नियमित सफाई व वजन मशीन का सैनिटाइजेशन अवश्य करें। मतलब अगर आपके केंद्र पर VHSND टीकाकरण हो रहा है तो कोरोना का प्रोटोकॉल के अनुसार हाथों को नियमित सफाई व वजन मशीन को भी सैनिटाइज करना है। चलिए 9 नंबर क्या कह रहा है, छोटे समूह व सामुदायिक गतिविधि कोविड-19 के दौरान पालन किया जाने वाला दिशा निर्देश के साथ करें अथवा ऑडियो वीडियो के अगर किसी प्रकार का आप आयोजन कर रही हैं तो उसको कोविड-19 के प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंस बना के उसके बाद ही करना है। अन्यथा आपको आप ऑडियो से कर लीजिए या वीडियो के माध्यम से कर लीजिए। मतलब भीड़ नहीं लगानी है अभी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर। चलिए 10 में क्या कहा गया, आंगनबाड़ी केंद्र के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित न हो। मतलब आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर 1 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं, तो जितने दरवाजे हैं उस समय आने के समय और जाने के समय में सारे के सारे दरवाजे खोल दिया जाए ताकि भीड़ होके बच्चे नहीं निकले, कोई हो दूसरा भी व्यक्ति हो तो नहीं निकले, खुले में निकले, आसानी से निकले। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति से पूर्व उनके माता पिता अभिभावक से सहमति लिया जाना चाहिए। अगर आप आंगनबाड़ी सहायिका हैं या सेविका हैं तो बच्चे को लाने जा रही हैं तो उनके माता पिता से आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी कि हम आपके बच्चे को आंगनबाड़ी पर ले जाएं या नहीं। अगर उनके द्वारा इनकार किया जा रहा है तो आपको बच्चा को लाना नहीं होगा। चलिए 12 नंबर क्या कह रहा है, सभी लाभुक अभिभावक माता पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अद्यतन यात्रा, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित स्वघोषणा लिया जाए। जितने भी लाभुक हैं, आपके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति तथा अद्यतन यात्रा, मतलब कि तत्काल अगर कहीं यात्रा करके आए हैं तो उनसे एक घोषणा पत्र लिया जाए कि उन्होंने यहाँ से घूम के आए हैं। 13 बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाए। मतलब अगर बच्चे हैं आपके पास तो उनका मास्क बदला बदली नहीं हो। 14 नंबर है, सभी बच्चों को आंख, नाक, कान, मुंह आदि छूने से बचने एवं कफ, सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाए।
यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाए। 15 नंबर है बच्चों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाए। मतलब अगर बच्चे हैं तो जमीन छू रहे हैं तो उनको कहा जाए कि जमीन कम से कम छुए, बल्कि ना ही छुए। चलिए 16 नंबर है आंगनबाड़ी केंद्र पर चम्मच उपलब्ध हो तो यथासंभव गर्म पका भोजन खाने के समय चम्मच का प्रयोग करें। मतलब अगर सहायिका आप यहाँ खाना दे रही हैं तो केंद्र पर चम्मच है तो चम्मच का ही प्रयोग करें। इंडोर और आउटडोर खेल के समय उन खेलों को प्राथमिकता दी जाए जिसमें बच्चों एक दूसरे को छूने की जरूरत न पड़े। मतलब अगर अंदर आप रूम के अंदर खिला रही हैं बच्चा को या बाहर खिला रही हैं तो ऐसा खेल खिलाया जाए जिसमें बच्चे को छूने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए 18 नंबर क्या कह रहा है, केंद्र पर यदि खिलौना उपलब्ध हो तो प्रतिदिन उन्हें सैनिटाइजर किया जाए तथा जिन खिलौनों को धोया जा सकता है तो सहायिका उन्हें गर्म पानी से धोकर सुखा ले। किसी बच्चे 19 नंबर है किसी बच्चे के बुखार या बीमार होने की सूचना मिलने पर उन्हें परिवार के सदस्यों को बच्चों को समुचित देखभाल करने की सलाह दे तथा पूर्णतः ठीक होने तक आंगनबाड़ी केंद्र पर आने से मना करे। अगर बच्चे को बुखार हो गया या किसी प्रकार की बीमारी का लक्षण दिख रहा है तो उनके परिवार को सूचित कर देना है और कहना है कि जब तक बच्चा ठीक नहीं हो तब तक आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं भेजे। 20 नंबर है बच्चे छोटे हैं इस कारण कोविड-19 को लेकर साफ सफाई के लिए सेविका सहायिका सजग रहे, परंतु छोटे बच्चों के बीच इससे संबंधित ज्यादा नकारात्मक बात न करें वरना बच्चों पर इसका अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। उन्हें सामान्य माहौल प्रदान करने का प्रयास करें। मतलब इनका कहना है कि बच्चे बहुत छोटे हैं और अगर आप कोरोना से संबंधित किसी प्रकार की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पे नहीं चर्चा करें कि डर जाएगा बच्चे में पॉजिटिव भावना रखे कि कुछ नहीं है और उनको दूरी बना के रखे कि बच्चा में किसी प्रकार का निगेटिव दबाव नहीं बने। चलिए 21 नंबर क्या कह रहा है, तो 21 नंबर कह रहा है आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने से पूर्व सेविका संबंधित लाभुक से 100% घर का गृह भ्रमण कर सूचना प्राप्त करें कि कितने अभिभावक अपने बच्चों को नियमित आंगनबाड़ी केंद्र जाने की सहमति प्रदान करते हैं। इसका संकलित प्रतिवेदन संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से लिया जाना आवश्यक होगा। मतलब कि अगर आप बच्चे को लाना चाहती हैं तो उसके पहले सबसे पहले आपको गृह भेंट करना पड़ेगा और गृह भेंट करके सभी अभिभावकों से सहमति प्रदान करनी पड़ेगी कि उनके द्वारा अपने बच्चे को नियमित आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजा जाएगा और उसे संकलित करके एक कॉपी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ जमा होगा। दिनांक 4/1/2021 22 नंबर पॉइंट है आपका 22 का जो कहता है दिनांक 4 जनवरी 2021 से राज्य के अंतर्गत खोले गए स्कूलों में कोविड-19 संक्रमण के कारण लागू मार्गदर्शिका में आ रही कठिनाई की जानकारी हेतु जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से परामर्श कर जानकारी ली जाए। ये जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के लिए एक कंडिका है। इसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से परामर्श लेंगे जो होंगे कि उनके द्वारा जो शिक्षा जारी किया गया है स्कूल में तो उसको कैसे किया जा रहा है उसके संबंध में मार्गदर्शन मांगेंगी और उसी के आलोक में आपको भी संचालन किया जाएगा। 23 नंबर है कोविड-19 संक्रमण मार्गदर्शिका के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित किसी भी बच्चे के लक्षण अगर कोविड-19 संक्रमण की है तो उसकी जांच की व्यवस्था एवं अन्य सुविधा प्रदान करने संबंधी जानकारी संबंधित सेविका को दिया जाना आवश्यक है। ये भी ऊपर के लिए ही है लेकिन आपको ये करना होगा। सेविका अगर आप हैं तो आपको परियोजना स्तर से या जिला स्तर से एक जानकारी दी जाएगी आपको कि कैसे कैसे कोविड-19 का अगर संक्रमण हो रहा है बच्चे को तो उसमें क्या करना है। तो ये आपका पूरा मार्गदर्शिका था कि आंगनबाड़ी केंद्र कैसे चलेंगे। अब सेविका को क्या करना है इस मार्गदर्शिका के बाद ये चीज है यहाँ पे
चेकलिस्ट एक आया है जिसमें सेविका को भरना पड़ेगा। तो ध्यान दी जाने वाली मुख्य क्षेत्र आंगनबाड़ी केंद्र खोलने से पहले। संदर्भ, आंगनबाड़ी केंद्र कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्र, आपदाग्रस्त क्षेत्र नहीं हो है। मतलब कि अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र खोल रही हैं तो सबसे पहला घोषणा यही करना है कि आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र का क्षेत्र है वो आपदाग्रस्त या कोरोना से प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा है, आंगनबाड़ी केंद्र को अच्छे तरह संक्रमित मुक्त किया गया है, तो फिर हाँ लिखिएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध आधारभूत संरचना, आंगनबाड़ी केंद्र ये देखिए ये है। आंगनबाड़ी केंद्र पर कोरोना कोविड के दौरान सुरक्षा से संबंधित पोस्टर का प्रदर्शन, बार बार हाथ को धोना, सुरक्षित सामाजिक दूरी का पालन करना, खांसने और छींकते समय कोहनी का प्रयोग करना। मतलब ये आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जो ऊपर मार्गदर्शिका में चर्चा की गई थी कि स्लोगन आपको जो हुए है मार्गदर्शिका वो चस्पा करके रखना होगा आंगनबाड़ी केंद्र पर। तो उसी के बारे में यहाँ ये 3 बातें आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर लिख के रखनी होगी कि बार बार हाथ धोना है, सुरक्षित सामाजिक दूरी का पालन करना है, खांसने एवं छींकते समय कोहनी का प्रयोग करना है। इसमें भी हाँ कर देना है प्रदर्शित अगर आप कर रही हैं तो। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा, हाथ धोने के लिए साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मतलब अगर पानी और साबुन आपके पास है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। हर बार कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर रूटीन तैयार किया गया है। मतलब जब धोइए तो सब 20 सेकंड तक आप हाथ धोते रहिए। इसको भी टिक हाँ करिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को फिर से आंगनबाड़ी खोलने हेतु स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय की जानकारी है। ये है कि जो ऊपर था एक मार्गदर्शिका था ये 22 नंबर की आपको सुविधा प्रदान की जाएगी जानकारी के लिए। तो इसी के संबंध में यहाँ है कि आपको स्वच्छता के विषय में जानकारी है। अभिभावक के साथ संवाद, आप गृह भेंट करने जा रही हैं तो उसके अभिभावक के साथ जो संवाद करिएगा उसमें होगा समुदाय एवं परिवार फिर से आंगनबाड़ी केंद्र पर अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार है, तो हाँ करिएगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के सदस्यों को शामिल करना, साथ ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSND तथा आंगनबाड़ी आकस्मिकता राशि से आंगनबाड़ी केंद्र पर साबुन, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना होगा। आंगनबाड़ी की जो आकस्मिकता की राशि आती है उसी के माध्यम से आपको साबुन, सैनिटाइजर या जो भी है सैनिटेशन किट वो उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के दौरान, ये खोलते समय आपको क्या करना पड़ेगा आंगनबाड़ी, ये चीज है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी आदतें। नियमित रूप से हाथ धोने एवं सकारात्मक स्वच्छता व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा रहा है, हाँ करिएगा। आंगनबाड़ी केंद्र को स्वच्छ एवं संक्रमित मुक्त करें। कम से कम दिन में एक बार उपलब्ध वस्तु स्थानों की सफाई करें, विशेषकर उन जगहों को जिनको लोग बच्चे बार बार छूते हैं, दरवाजा एवं खिड़की, बच्चों की पढ़ाई व खेलकूद की सामग्री इत्यादि। ये सब जो चीजें हैं आप देख रही हैं, इसको हम बार बार आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा गर्म पानी से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं बच्चों के लिए मास्क का प्रयोग करें। जो भी आ रहा है वहां पे आपके केंद्र पर सब मास्क का प्रयोग करेंगे। बच्चों के लिए बैठने वाले दरी की नियमित सफाई हो, दरी पर जो बच्चे बैठ रहे हैं उसकी सफाई कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि कचरे का निपटारा सुरक्षित रूप से प्रतिदिन किया जाता है। अगर प्रतिदिन सुरक्षित रूप से आप कचरे का निपटारा कर रही तो हाँ करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। सामाजिक दूरी का पालन, आंगनबाड़ी केंद्र पर गतिविधियों को छोटे समूह में करें तथा बड़े समूह में की जाने वाली गतिविधि से बचे। मतलब छोटा छोटा आप गतिविधि करिए, 5 आदमी 10 आदमी को लेकर अधिक संख्या में नहीं बटोरिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सेविका संशोधित गतिविधि को कोरोना के आलोक में दिए गए दिशा निर्देश एवं मानदंडों को ध्यान में रखकर करें। जो मार्गदर्शिका ऊपर दिया गया है उसी के मानदंड के अनुसार आपको कार्य
करना होगा। पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन पढ़ाएंगी कैसे? तो आंगनबाड़ी सेविका कोरोना महामारी के कारण आंगनबाड़ी केंद्र के बंद होने से 3 माह पहले वाली गतिविधि बच्चों के साथ कराएं। यह बच्चों को गतिविधि सीखने में मदद करेगा। वैसे बच्चे जो पिछड़ गए हैं उनके लिए अलग से गतिविधि करने की स्थानीय योजना का निर्णय करें। बच्चे को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे अपने अच्छे एवं बुरे दोनों अनुभवों को साझा करें। संभव हो तो बातचीत के लिए अलग से सत्र का आयोजन करें। पाठ्यक्रम में दैनिक रूप से खेल में संलग्न होने वाले के लिए समय का प्रावधान किया गया है। यह बच्चों में रचनात्मक के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। आंगनबाड़ी केंद्र के वातावरण को बाल सुलभ बनाने हेतु बच्चों को द्वारा बनाई गई पेंटिंग, सचित्र, कहानी, कलाकृतियां आदि को आंगनबाड़ी सेविका केंद्र के वातावरण को सजाने में शामिल करें। मतलब कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे द्वारा कुछ कलाकृतियां बनाई गई है तो उसको आंगनबाड़ी केंद्र पर सजाया जाए। बच्चे को शारीरिक गतिविधि एवं व्यायाम करने हेतु समय पर निर्धारण किया गया है। शारीरिक गतिविधि बच्चों को अपने भावनात्मक ऊर्जा को बाहर करने में मदद करता है। खेल एवं शिक्षण सामग्री। बच्चों के बीच वैसे खेल सामग्री का साझा नहीं करें जिसे साफ करना व कीटाणु रहित करना मुश्किल हो। खेल सामग्रियों को प्रयोग से पहले साफ व कीटाणु रहित करें। जो भी खेल के लिए आप प्रयोग करें बच्चा को उसको सैनिटाइज जरूर कर लें। खाना बनाने से पूर्व, खाना बनाते समय एवं खाना खिलाते समय हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें। ध्यान दें कि बच्चे आपस में खाना को साझा नहीं करें। खाना खाने से पहले एवं खाना खाने के बाद हाथों की स्वच्छता को प्रोत्साहित करें। बच्चों को खिलाते समय जरूरी सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के बाद आधारभूत संरचना। आंगनबाड़ी केंद्र के अच्छे से साफ सफाई को संक्रमण मुक्त करें। आंगनबाड़ी केंद्र पर सूचना संप्रेषण सामग्री यथा पोस्टर, चित्र, पेंटिंग आदि सामग्री का प्रदर्शित किया जाए। बच्चों के प्रयोग हेतु आंगनबाड़ी केंद्र पर पानी एवं साबुन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बच्चों का प्रयोग हेतु साफ शौचालय की उपलब्धता है। ये सब टिक करना है आपको, हाँ करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों की समय सारणी के अनुसार हाथ धोना सुनिश्चित कर रही हैं। बैठने की व्यवस्था। बच्चे बैठने के दौरान जरूरी सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। पाठ्यक्रम को चालू। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास पाठ्यक्रम के अनुरूप समय सारणी उपलब्ध है। आकलन। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, ये महिला पर्यवेक्षिका के लिए शब्द है। महिला पर्यवेक्षिका अगर इस वीडियो को देख रही है तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। महिला पर्यवेक्षिका अपने निरीक्षण के दौरान बच्चों द्वारा प्रयोग किए जा रहे साफ सफाई के मानकों का आकलन किया जा रहा है। और यही पत्र है, इसी पत्र का जिक्र था प्रसंग में कि कोविड-19 के कारण जो रख बच्चे की स्कूल खोलने की जो समस्या थी वो इसी में चर्चा थी, यही प्रसंग है। तो इसमें कह रहा है कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान राज्य के 6 से 8 तक के बंद कक्षाओं को पुनः खोलने तथा लोकल पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन पर विचार करने के उद्देश्य से दिनांक 29 जनवरी 2021 को मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में आपातकालीन प्रबंध समूह की बैठक हुई। जो बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया। तो इसी निर्णय के आलोक में ये सारा मार्गदर्शिका आया है और वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुरोध है कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और आप अपना समय देने के लिए।